ऑलराइट, चलिए ठीक है, तो ये बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो डिजिटल इनिशिएटिव जो कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करे गए हैं। दोनों अच्छे इनिशिएटिव है जो कि एआई को हम लोग हेल्थ से इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाम ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे पूछेंगे। एक तो है यहाँ पे साही नाम का, साही का मतलब है सिक्योर एआई फॉर हेल्थ केयर इनिशिएटिव, ऑलराइट। दूसरा है बोध, बेंचमार्किंग ओपन डाटा हब प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्योंकि मुझे लगता है पेपर में फुल फॉर्म याद करने की जरूरत है, लेकिन इनके काम आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी एआई समिट के अंदर इसको लॉन्च किया है। 2017 के अंदर हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी, डिजिटल बनाया था इसको पूरा। फिर हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च करी 2000 के अंदर, 2020 में। फिर अभी 2020 के अंदर हमने एक आभा भी लॉन्च किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में आता है। ये क्या है, ये एक हेल्थ आईडी है, यानी कि अगर आपने मान लीजिए जो भी आपका रिकॉर्ड्स है ना, वो पूरा एक आईडी के अंदर, जैसे कि आपका आधार नंबर है, वैसे एक एक आईडी है आपकी हेल्थ आईडी। उस आईडी के ऊपर आपका पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड है जो कि अवेलेबल होगा, ताकि जो नेक्स्ट डॉक्टर होगा ना उसको देखकर समझने में आसानी हो जाएगी कि आपके पहले क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। साही क्या काम करेगा समझिए, ये फ्रेमवर्क बनाएगा एथिकल एआई डिप्लॉयमेंट हेल्थ केयर में करने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। बोध जो है ना, ये क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म है टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए एआई हेल्थ सॉल्यूशंस को। अगर किसी को एआई के हेल्थ के सॉल्यूशन चाहिए तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप इंटीग्रेट करिए, यूज करिए। रिलायबिलिटी और रियल वर्ल्ड रेडीनेस, मतलब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप इसको इंटीग्रेट करके मदद करने की कोशिश करिए, है ना। कोलैबोरेशन है जो कि गवर्नमेंट एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे आधार है, यूपीआई है, उसके अंदर हेल्थ केयर को भी हम लोग इंक्लूड है जो कि कर ले। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू हेल्थ, ये सब भी इंक्लूडेड है। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर हमने लॉन्च किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट हमने माना हुआ है ही है, राइट है। तो 40% से अगर आप देखोगे हेल्थ केयर का एआई मार्केट है जो कि एवरी ईयर ग्रो कर रहा है। हम चाहते हैं कि एआई के थ्रू लॉजिस्टिक कॉस्ट है, आपके डायग्नोसिस कॉस्ट है, डॉक्टर के पास बार बार जाना, डॉक्टर को दिखाना, आपके बार बार ट्रीटमेंट के लिए जो आप अपनी रिपोर्ट करवाते हो, इन सब चीजों को हम लोग एआई पे कर देंगे तो काफी कॉस्ट है जो कि बच जाएगी। भारत में क्या है, 40% है ना, मतलब आप ये मान के चलिए 48% टोटल हेल्थ का खर्चा जो है ना, वो एक आम आदमी के पॉकेट पे आता है, समझ गए, एक आम पर्सन के पॉकेट पे आता है। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपए आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो, तो 48 रुपए आपकी जेब से लगता है, जो कि बड़ा अमाउंट है। अगर हमारे यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन, ये हमारे एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो दोनों चीजें सस्ती हो जाए और अच्छी हो जाए ना, तो एक अच्छी जिंदगी है जो कि हेल्थ मिडिल क्लास वाला आदमी भी जी सकता है। तो यूएस के अंदर तो पूरा एफडीए के थ्रू रेगुलेटेड है। यूके के अंदर लैब इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया हुआ है एआई के लिए। चाइना में लार्ज स्केल एआई डायग्नोस्टिक जो है हॉस्पिटल में इंटीग्रेट कर दिए हैं। और हम लोग जो है वो अभी पब्लिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा आपको मॉडल ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये रिजेक्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 9 है, यहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपको क्या लगता है कि सिगरेट और बीड़ी दोनों में से किसके ऊपर टैक्स को बढ़ाना चाहिए? सिगरेट और बीड़ी, क्या लगता है, टैक्स इस पे बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, या फिर सेम रखना चाहिए? बताओ आपका क्या मानना है इसमें। बैच मार्च 2026 तक नहीं, नहीं है, 2026 31 मार्च 2026 तक का करंट अफेयर है उसमें। तो आपके 2026 के जितने भी एग्जाम होंगे, उन सबके अंदर मोस्ट जो पेपर में सवाल आएंगे 2025 2026 के आएंगे। तो 31 मार्च 2026 तक का करंट अफेयर में आपको कवर करवाऊंगा उसमें। उसके बाद मैं आगे भी कवर कर दूंगा। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीएस और करंट लाइफ करंट अफेयर वाले बैच के बाद में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रेलवे के एग्जाम दिया था, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो आपने पढ़ाया था, वेरी गुड। बोथ आर सेम, बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चों का सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। दोनों ने कहा कि दोनों को जो है वो सेम तरीके से देखना चाहिए, दोनों के ऊपर टैक्सेशन बढ़ाना चाहिए। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, सिगरेट के ऊपर जो है वो 40% का टैक्स है,
जान के आपको हैरानी होगी, और बीड़ी के ऊपर 18% का टैक्स है। ठीक है, तो कुल मिला के हम बीड़ी को प्रमोट कर रहे हैं। भैया बीड़ी वीड़ी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिगरेट विगरेट क्यों पी रहे हो, इतनी महंगी चीज। अगर आप रूरल इंडिया में देखोगे, कैंसर के केसेस भी बीड़ी वाले ज्यादा है। भारत ग्रामीण भारत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जो भी लोअर हमारे इनकम ग्रुप है या जो मिडिल इनकम ग्रुप है, वो ज्यादातर बीड़ी का कंजप्शन करते हैं। तो एक तरीके से हम लोग उनको मौत के कुएं में भेज रहे हैं, है ना, जस्ट बिकॉज कि भाई बीड़ी के अंदर कारखाना में नौकरियां बहुत ज्यादा है, और हम नहीं चाहते कि भाई उनकी नौकरियां चली जाए, इसलिए हमने बीड़ी के ऊपर कम टैक्सेशन लगा रखा है। राइट, तो शॉर्ट टर्म में तो एक तरीके से बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान है, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो है वो कैंसर के, वो आपको रूरल एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिसी को लेकर है, जो कि इस बारे पूरे आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। तो परसेंटेज अगर आप देखोगे, 15 साल से 54 के जो सिगरेट स्मोक करते हैं और बीड़ी स्मोक करते हैं गांव और शहरों के अंदर, तो अगर आप देखोगे तो 14% लोग हैं जो कि शहरों के अंदर यहाँ पे सिगरेट स्मोक करते हैं, गांव के अंदर 12%। अगर आप बीडीज की बात करोगे तो गांव के अंदर बीडी 8% है, और जो शहर के अंदर बीड़ी कम काम में ली जाती है, सिर्फ 4.5% लोग हैं जो कि सीडी 15 से लेकर 65 के परसेंट के लोग बीड़ी पीते हैं। बीड़ी एक तरीके से वो भी नहीं है ना, फैशन का सिंबल भी नहीं है। अगर कल कोई शाहरुख खान आके, अक्षय कुमार आके ये बीड़ी का प्रमोट करने लग जाए ना, तो शहरों के अंदर बीड़ी भी लोग पीने लग जाए कूल बनने के चक्कर में। तो एक्चुअली में क्या है कि कूलनेस के चक्कर में लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं कंपैरेटिवली बीड़ी के। और एक्चुअली के अंदर लोगों को ये गलतफहमी है कि बीड़ी कम नुकसान करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बीड़ी इक्विवेलेंट और बल्कि ज्यादा ही नुकसान करती है सिगरेट से, क्योंकि लोग बीड़ी ज्यादा पीते हैं। छोटी होती है, 2 पफ मारा फेंक दिया, दिन में 10 बार पीते हैं। गांव में देखा होगा ना, आदमी पूरा बीड़ी का बंडल जो है सुबह लेते हैं, शाम तक तो चेप देते हैं उसको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे डाटा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी 5वां किया गया था, उसी में एक ग्लोबल ऑडिट टोबैको सर्वे है जो कि किया गया, और उसके अंदर से ये डाटा है जो कि बताया गया है। 80% लोग 5 स्टिक से ज्यादा है जो कि पर डे पीते हैं, समझ गए। लेकिन सिगरेट के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो कि 5 से कम सिगरेट पर डे है जो कि पीते हैं। राइट, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल स्मोकर बाय द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम पर डे एज ऑफ 2019, तो अगर आप देखोगे पर डे 70% लोग हैं, ठीक है, जो कि 5 से तक सिगरेट है जो कि मैक्सिमम पीते हैं। ओके, और नियर बाय 20% लोग हैं जो कि बीड़ी पीते हैं। आप देखो, 25 प्लस में आते आते सिगरेट में सिर्फ 0.8 है, लेकिन बीड़ी वाले अभी भी 5 साढ़े 4% है। तो बीड़ी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है ना। और ज्यादातर अगर आप देखोगे वेल्थ के हिसाब से जो कि चीजें चलती है, अमीर आदमी बीड़ी बहुत कम पीता है, बहुत ही कम। राइट, तो जीएसटी जो है वो सिगरेट के ऊपर 40% है, बीड़ी के ऊपर 18% है, तो उससे वो सस्ती रह जाती है। ताकि प्रोटेक्ट हो सके रूरल वर्कर्स को, लॉन्ग टर्म हेल्थ के इम्पैक्ट इसको हमने इग्नोर कर दिया है ना। बीडी इज इक्वली हार्मफुल है, जो स्टडीज है, जो इस एविडेंसेस है, उसमें यही बताया गया है कि बीडी हार्मफुल है, इनफैक्ट ज्यादा हार्मफुल है, क्यों? ओके, क्योंकि क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट कॉप्टा 2003 के अंदर हमने लॉन्च किया था, ताकि टबैको को रेगुलेट कर सके। डब्ल्यूएचओ का फ्रेमवर्क जो टबैको कंट्रोल है, वो भी हमने 2004 में साइन किया। 2017 के अंदर हमने टैक्सेशन स्लैब को जब जीएसटी में लेके आए, तो इसीलिए हमने क्या किया, बीडीज को अभी भी 18% में रखा हुआ है। राइट, तो ज्यादातर टैबैको का जो कंसेंट्रेशन है वो पुअर, रूरल और लेस एजुकेटेड ग्रुप के अंदर है। हमारे यहाँ पे 13 लाख लोगों की जो है वो डेथ होती है हर साल, बिकॉज ऑफ टैबैको, समझ गए। और जब बीड़ी आप पीते हो तो 3 गुना आपके अस्थमा होने के, 2.5 गुना टीबी होने के, हायर लंग कैंसर होने के चांसेस है जो कि ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 से डायरेक्टली ये लिंक है। ऑलराइट, ठीक है, और इसी वजह से हमारे 100 रुपए के अंदर जो हेल्थ पे खर्चा होता है, उसके अंदर 48 रुपए ज्यादातर इसी वजह से भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कारण है। तो हमें शॉर्ट टर्म इनकम के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमें करना ये चाहिए इसके अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, कि हमें ट्रांजेक्शन करना चाहिए। टैक्सेशन आप धीरे धीरे जो है ना वो बढ़ाते जाओ, समझ गए, ताकि इंडस्ट्री धीरे धीरे शिफ्ट हो सके और न्यू इंडस्ट्री है जो कि बन सके। राइट, अगर हम लोग कम रखेंगे तो लोग काम करते रहेंगे, कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। राइट, चलिए, तो ये पूरा आर्टिकल है जो कि बताया गया, जब आपकी प्राइसेस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसिंग कम होती है। ये प्रिंसिपल है जिसको लॉ ऑफ डिमांड है जो कि हम लोग कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यूके के अंदर भी बहुत ज्यादा टैक्सेशन है, थाईलैंड पे भी टैक्सेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ सिगरेट पे रखा है, बीड़ी पे नहीं लगा रखा। चलिए बताइए क्या सही होगा इसमें से। पोर्चुगीज तो टबैको लेके आए थे, बीड़ी हमारा इन्वेंशन है, ऐसे थोड़ी ना। हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेंशन करने के अंदर हम लोग बहुत आगे हैं। ये देखो, कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हर्बल सिगरेट के ऊपर, कल परसों। अनुराग जी बोल रहे हैं कि भाई गुरु जी आई थिंक हर्बल के सिगरेट अच्छा है। मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता अगर आप इस वीडियोस को रेगुलर नहीं देख रहे हो तो। मेरे को लगता है कि मैं कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, और आप मेरे को एक दिन पहले जो मैंने पढ़ाया, इतना लंबा 15 मिनट का ज्ञान दिया, 15 मिनट समझाया, सब वेस्ट एकदम। क्यों ही मैंने इतना काम किया, मुझे लगता है सुबह मैंने क्यों खराब करी मेरी। कई बार तो ऐसा लगता है मेरे को कि यार मैं क्यों इतना वो हो रहा हूँ, कि जब आप पूरे वीडियो रेगुलर देखते ही नहीं हो, इतना टफ, सुबह 2 घंटे दो, फिर ये क्लास करो, ठीक है, ना कोई लेना ना देना, ना कोई रेवेन्यू हो, ना कोई कुछ बेनिफिट हो। पर्सनली तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा मेरे को, ना मेरे को कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हो रहा है, करोड़ ऐसा है नहीं कि इस सेशन से कोई करोड़ों रुपए आ रहे हो जैसे कि, ठीक है, बाकी यूट्यूब में आते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसकी फिर मुझे लगता है कि जब आपकी जिंदगी में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत। मेरे को कभी हुआ अपने ऊपर डाउट फील हो जाता है इस तरीके से। वाई मैं क्यों कर रहा हूँ मैं, जब आपके आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं होना तो। खैर जो भी है, मेरा काम है कि आपको, एज मुझे लगता है कि जब ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं एटलीस्ट कम से कम आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, सिखा सकूं, आपको सही रास्ते पे गाइड कर सकूं। अगर ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, आप कितना सीख पाते हो। कल इतना लंबा ज्ञान दिया यार, और आप बोल रहे हो आप हर्बल सिगरेट अच्छी है। चलो, खैर आगे बात करते हैं आर्टिकल 47 को लेकर। बिल्कुल सही है, जहाँ पे है ना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने और पब्लिक हेल्थ के बारे में आर्टिकल 47 डीपीएसपी में मेंशन किया हुआ है। डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क के हम लोग सिग्नेटरी है। बीडीज को हाई टैक्सेशन के ऊपर नहीं रेट किया गया है, लोअर पे किया गया है। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे तारिक रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि बन चुके हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएनपी के जो चीफ हैं, वो अभी अपने नए 25 कैबिनेट मिनिस्टर और 24 मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ में अभी उन्होंने शपथ ली है। शहाबुद्दीन यहाँ पे प्रेसिडेंट है राइट नाउ, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे ली है। कुछ दिन पहले हमने कवर किया था कि हमारे 5 राज्यों के साथ में बॉर्डर कनेक्ट होती है ना। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, उसके बाद में है त्रिपुरा, उसके बाद में मेघालय, उसके बाद में मिजोरम।